नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है पिछले 2 साल के अंदर, डेढ़ साल ही मान लो, डेढ़ साल के अंदर-अंदर 10 गुना हो चुका है। बहुत ही कमाल का स्टॉक है और लाखों के शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। 1% की हिस्सेदारी ली गई है, जो कि 1% से ऊपर जो हिस्सेदारी होती है तो उसके बाद एक्सचेंजेस शो करने लगती है। तो यहाँ पर आशीष कचुलिया जो कि बहुत ही बड़े इन्वेस्टर, एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ी खरीदारी की है। क्या कुछ अपडेट है, कौन सा शेयर है, सारा जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि रहेगी, यदि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, तभी तो हम और भी आप लोग के लिए इस तरह की पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर स्टॉक्स की वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो स्टॉक की यदि हम बात करें तो स्टॉक जो है वो 670 रुपये पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2% की जो है तेजी आज के डेट में बन रही है। रिटर्न की बात करेंगे, पिछले 5 दिनों के अंदर 2% का रिटर्न है, 1 महीने में 38% का रिटर्न है, 6 महीने में 102% का रिटर्न है। ठीक है, 6 महीने में 330 से लगभग 670, दोगुना हो चुका है स्टॉक जो है वह 6 महीने के अंदर अंदर ही। वाईटीटी के अंदर देख सकते हो आप 129% का रिटर्न और मैक्सिमम पीरियड का सीधे चार्ट यदि हम लगाएं तो कंपनी बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, जनवरी 2022 की लिस्टेड है। 22 और 23 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और कंपनी का जो रिटर्न है 992, लगभग 1000% का रिटर्न, या फिर 61 से आप देख सकते हैं 670, मतलब कि 10 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर अंदर दे दिया है। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको पकड़ने होंगे। ठीक है, अभी भी बहुत मूवमेंट स्टॉक के अंदर बाकी है। क्या कुछ काम करती है, क्या फंडामेंटल है, क्या अर्निंग्स है, उसको भी जानेंगे, बने रहें। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की यदि बात करें तो लगभग यहाँ पर 700 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक का पी जो है वो 59 और इंडस्ट्री का पी है जो 60.9 है। तो अभी भी इतनी ज़बरदस्त 2 साल के अंदर 10 गुना होने के बाद भी जो इसका पी है वो इंडस्ट्री के पी से नीचे ही चल रहा है। आरओसी आरओई दोनों ही कमाल के हैं, 42%, 32%। ठीक है, डिविडेंड वगैरह बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं देती है। वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पर 2 लाख के आसपास एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होती है और प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है 51% की होल्डिंग्स, और जो प्लेजेस शेयर्स हैं एक भी शेयर प्लेजेस नहीं है। डेप्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं, 41 करोड़ का डेप्ट और कैश इक्विवेलेंट है 22 करोड़ का। डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से नीचे है। ठीक है, यहाँ पर पेग रेशियो जो है 1.72 है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। 6 महीने के अंदर 103% का रिटर्न है, 3 महीने के अंदर 44% का रिटर्न है, 1 महीने के अंदर 34% का रिटर्न है। तो रिटर्न वगैरह तो हमने ऑलरेडी आपको पहले दिखा ही दिया। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके फर्दर क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो आप देख सकते हैं सितंबर 2017 में 13 करोड़ का सेल्स था, बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं था। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपने सेल्स को बढ़ाया है और एट प्रेजेंट जो है लगभग 70 करोड़ का सेल्स है। 70 करोड़ में से 60 करोड़ के खर्चे हैं, 8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 12.16% का यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का निकल कर आ रहा है। फर्दर यहाँ पर स्टॉक आपके सामने आ चुका है, ब्रांड कंसेप्ट्स लिमिटेड, इसी के अंदर आशीष कचुलिया ने लाखों शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, अदर इनकम की बात करेंगे यहाँ पर तो 22 लाख का अदर इनकम है। इंटरेस्ट कंपनी को 1.5 करोड़ देने पड़ते हैं, तो 1.5 करोड़ माइनस कर देंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 5.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी को टैक्सेस 34% देने पड़ रहे हैं, लगभग यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी को टैक्स देने पड़ जा रहे हैं, तो जिसके कारण की जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 71 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो है 3 करोड़ 4 लाख का था, इस बार 3 करोड़ 71 लाख का। ठीक है, फर्दर यहाँ पर ईयरली पैटर्न की बात करेंगे तो देख सकते हैं टीटीएम के अंदर 214 करोड़ का जो सेल्स है सबसे ज़्यादा अभी तक के डेट में हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 188 के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 करोड़ के, 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 1 करोड़ का अदर इनकम, इंटरेस्ट 5 करोड़ के और डेप्रिसिएशन 5 करोड़ के। तो यहाँ पर देखिए 10 करोड़ का तो वैसे ही नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस कारण से जो नेट प्रॉफिट है वो 12 करोड़ ही यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन 12 करोड़ भी पिछले आप कभी देख सकते हैं कभी 12 करोड़ नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से 10 करोड़ फिर 12 करोड़, वही 2 साल से रिटर्न भी आपने देखा कि 10 गुना रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पर देखें, रिजर्व्स वगैरह देखें, बोरिंग्स देखें तो 41 करोड़ की बोरिंग्स है, बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है नहीं। कंपनी काम क्या करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटर इनटू द फ्रेंचाइजीज है, मतलब कि बैग्स वगैरह बनाने का काम करती है, स्पेशलाइज्ड in the manufacturing of backpacks, fashion accessories for Indian and international markets. बिजनेस मॉडल क्या है तो कंपनी इंटर इनटू फ्रेंचाइजीज और ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट विथ रेपुटेड ब्रांड्स। ठीक है, बड़े ब्रांड्स के साथ इनकी एग्रीमेंट है और ये बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स और उनको देते हैं। एनालाइज द ब्रांड एंड अदर फैक्टर्स एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट डिजाइन, अ सैंपल
is manufactured and on approval from the brand it outsources its manufacturing activity to the manufacturer located in India and China। तो पहले एक सैंपल बनाते हैं, उसको देते हैं कंपनी को, कंपनी अप्रूव करती है, उसके बाद बड़े लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लार्ज प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स इंडिया और चाइना के अंदर जो है उसको दे देते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर ट्रेंडी बैकपैक्स वगैरह बनाते हैं, लैपटॉप बैग, डफल बैग, जिम बैग, रस्कस, बहुत सारे बैग्स बनाते हैं। कंपनी के क्लाइंट जो है टॉमी हिलफायर, ग्लोबल डिजाइन, ग्लोबल देसी हेड एंड ऑल्सो सेल्स इट्स हाउस ब्रांड जो है वर्टिकल और सुग्रार्स। तो ये सारी ब्रांड्स को कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, कहाँ से पैसे आते हैं ऑनलाइन, LFS, CFS, कोको वगैरह वगैरह से सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें ये चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि कंपनी के अंदर रिटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आशीष कचोलिया, जो लोग नहीं जानते होंगे, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं और उनको यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है बिग व्हेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुकीज़ वगैरह का ऑप्शन आ गया, तो इससे हम नहीं अभी एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, व्हाट स्टॉक डिड कचोलिया बाई एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए, द कंपनी इन क्वेश्चन इज ब्रांड कंसेप्ट। जैसा कि अभी आपको बताया, ब्रांड कंसेप्ट्स के अंदर जो बाइंग की गई है, बल्क डील की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आशीष कचोलिया ने लगभग यहाँ पर 1 लाख शेयर जो है ब्रांड कंसेप्ट के 1 दिसंबर 2023 को यहाँ पर परचेज की, जो कि 1% स्टेक के आसपास बनती है। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कचोलिया बाइंग दिस स्टॉक, पहली बार यहाँ पर बाइंग की गई है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टॉक के अंदर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं